हेलो एवरीवन वेलकम टू मेट्सा ओडिया मु संगीता स्वागत जनाऊँ आज वीडियो को। आज आम दशम श्रेणी इतिहास बहीर पंचम पाठ पढ़िया जाऊे प्रथम अध्यायर सुभाष चंद्र बोस एवं भारतीय जातीय सेना बा जोटा कि सुभाष चंद्र बोस गठन करते आजाद हिंद फौज से विषय में पढ़ा। यार प्रथम भाग आम लास्ट क्लास रे पढ़ी थे। प्रथम भाग में आम देखी सुभाष चंद्र बोस केउठारे जन्मग्रहण करते, शिक्षा केमिति होइथिला, पिलादिनर तांका बापा कौन करुथिले, तांकर नीति केमिति थिला से विषय रे डिटेल्स रे पढ़ी थे। जो मैंने वीडियो देखिन आम चैनल प्लेलिस्ट वीडियोटी अच्छी जाकि देखी नब। सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना पार्ट 1 लिखाई जाकि देखी नब। आज आम आग को पढ़ा पूर्व लास्ट क्लास रे आम जहाँ पढ़ी थे से विषय रे टिके डिटेल्स रे टिके अल्प बुझीदमा। सुभाष चंद्र बोस जन्म कटक रे होता। सी जड़े बेंगली थिले तथापि से कटक रे रहउथिले जेहेतु तांका बापा जड़े आईनजीवी थिले। तांकर पिलादिन खूब भल भाव में कटिथिला जेहेतु से गोटे संभ्रांत परिवार रे से जन्मग्रहण करथिले। तांका पिता जानकीनाथ बोस मध्य जड़े आईनजीवी थिले। तो तांकर सेमिति किछि विशेष अभाव अनटन जे से बढ़ी नांती। से कटक रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे छात्र भाव में थिले, जोठिकी से खुदीराम दिवस पालन करथिले सेठाकार छात्र माननकु एकाठी करिकी। जेतेबेले तांकर बयस टिके बढ़ी बढ़ी चलिला सी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ ठाकुर ए जो महामनीषीगण रही सेमानंकर लेखाधारा अधिक प्रभावित होइथिले। परवर्ती समय जो स्वाधीनता संग्रामी माने बा विप्लवी माने अछंती, भारतीय नुहे अन्य देशर बेनिटो मुसोलिनी, मुस्तफा कमाल पाशा, काउंट डी काभूर, गारिबाल्डी, लेनिन एमाने जो विप्लवी माने अछंती एमानंकर चिंताधारा और व्यक्तित्व द्वारा अधिक प्रभावित होइथिले। ता सहित जो आमर अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम, फ्रांस जो राष्ट्र विप्लव है से विषय मध्य से भल भाव में पढ़ी थे एवं यह तांको ऊपर बहुत प्रभाव पकईला। जदि आमे तांको आउ अन्य सबु भारतीय स्वाधीनता संग्रामी मान सहित जदि तुलना करबा ताहेले सुभाष चंद्र बोस चिंताधारा बहुत भिन्न रकम थिला एवं अधिक उन्नततर मध्य कहि परिबा। जेतेबेले देश भितर लोक आंदोलन करने बोली लगी पड़े से समय से देश बाहर रहीकि इंग्रेज मानक बाध्य कर देथिले, नाकेदम कर देथिले इंग्रेज मानकर केमिति जे जेतेबेले सी पिलादिन जेतेबेले लोकों को छात्र मानक एकजुट करके खुदीराम शहीद दिवस पालन कले सेमिति बड़ होगा पर सी जनसाधारण को एकाठी करिकी सी आंदोलन करने प्रवर्तई था। किंतु तांकर आंदोलन करिवार जेमिति आमर महात्मा गांधी रही अहिंसा आंदोलन सेमिति अहिंसा नीति को से विरोध करुथिले। मतभेद होउथला गांधीजी सहित। से गांधीजी को यथेष्ट सम्मान करुथिले, किंतु जेहेतु दुई जन जाकर चिंताधारा भिन्न, दुई जन जाकर नीति भिन्न, सेथिपई सेमानक मध्य मतभेद होउथला। तांकर राजनीतिक जीवन आरंभ है सी भारतीय जातीय कांग्रेस रे जॉइन करथिले। दुई थर से सभापति सभार सभापति होइचंती, किंतु गांधीजी थरे मना कले एवं परवर्ती समय रे सी निजे कांग्रेस कमिटी छाड़ी देथिले। तांकर राजनीतिक जीवन आरंभ से भारतीय जातीय कांग्रेस रे जॉइन करथिले। परवर्ती समय कलिकता महानगर निगम मेयर मध्य से नियुक्ति होइथिले। बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति, सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस एमानकर अध्यक्ष मध्य थिले। तांकर सिद्धांत थिला से जेतेबेले इतिहास को भल भाव में तर्जमा कले सेतेबेले से भाबी नैथिले जे जदि कौनसी बाह्य शत्रुर साहाय्य जदि बाह्य शक्तिर जदि साहाय्य मिल जाए ताहले इंग्रेज सरकार को आमे आराम से तोड़ी पारिबु। आमे बाहर आक्रमण करिबु एवं भितरु मध्य जो आंदोलन चली स्वाधीनता पाई बोली अहिंसा आंदोलन से सेमिति जारी रहिबो। आमे इंग्रेज माननको बाध्य करदेबु देश छाड़िया पई। ए जो चिंताधारा नहीं कि से गोटे सिद्धांत उपनीत हेले जे से भारत छाड़िकी पळेबे एवं बाहर साहाय्य नेबे। कहार साहाय्य नेबे? जो कथाटी अच्छी शत्रुर शत्रु आमर मित्र, से नीति को ही से अनुसरण कले एवं ब्रिटिश सरकार शत्रु जर्मनी और जापान ता सहित हाथ मिसेकी इंग्रेज सरकार को नाकेदम करने बोली उद्यम कले। इंग्रेज सरकार मध्य कौन कले सुभाष बोस को नजरबंदी आकार रखी जेहेतु से भाभी जे जदि सुभाष बोस को छाड़ी दि जाए ताहले से निश्चित भाव में किसी ना कि कर देखेबे जोटा कि इंग्रेज सरकार सपक्षर नथिबो। सेथिपाई इंग्रेज सरकार कौन कले नजरबंदी आकार कलिकता रखी सी भी हार मानिबा लोक नुहंती। सुभाष बोस कौन कले छद्म बेशरे मुसलमान बेशरे से देश
परित्याग करथिले। देश परित्याग करिकी से कौन कले फ्री इंडिया आर्मी स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी ये सब गठन कले जर्मन सरकार साहाय्य से बर्लिन जाकि पहुँची बर्लिन रे से जय हिंद ध्वनि व्यवहार करथिले जोटा कि जय हिंद आउ दिल्ली चलो ये दुईटा तांकर आह्वान थिला। जय हिंद ध्वनि से व्यवहार कले एवं सेठारे जो युद्ध बंदी थिले से युद्ध बंदी मानक एकत्रित करिकी सेठारे तालीम देकी निजे तदारख कले तांको केमती तालीम दिया जाउची से विषय रे पूरा ध्यान रखिले एवं से कौन कले आम भारतीय मानक युद्धबंदी मानक सेठारु मुक्त करी सेमानक सहित मिसी आंदोलन आरंभ कले आंदोलन करिया पय बोली चेष्टा कले। 1943 जुलाई 2 तारिख सुभाष चंद्र कौन कले जर्मनी रे पहुँचिले एवं सेठारे से भारतीय स्वाधीनता संघ एवं आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेले। तांकरी प्रेरणा रे आजाद हिंद फौजर सैन्य संख्या मध्य धीरे धीरे बढ़िबारे लागिला। प्रथमे तो युद्ध बंदी मानक से नहीं कि आंदोलन पाई बोली गोटे फौज गठन करथिले। परवर्ती समय रे अन्य जो भारतीय माने थिले से माने मध्य फौज रे जॉइन कले एवं फौजर संख्या मध्य बढ़िला। से ये जो सैन्य बाहिनी रही से सैन्य बाहिनी पुनर्गठन करथिले आ सेना बाहिनी रे जो उन्नति आ श्रृंखला आनिबा पई बोली सब बेले चेष्टित थिले। आजाद हिंद फौजर सैन्य माने सुभाष बोस को नेताजी आख्या भूषित करथिले जोटा कि आमे तांकू एबे भी जानिचे तांकू नेताजी बोली कहूचे। सुभाष बोस को नेताजी बोली आमे कहूचे। से नेताजी किए ना देथिले आजाद हिंद फौजर जो सैन्य माने रही से माने सुभाष बोस को नेताजी बोली आख्या देथिले। सुभाष बोस आजाद हिंद फौज को 4टा योद्धा बाहिनी रे भाग कर देथिले। 4टा योद्धा बाहिनी कौन जो युद्ध पाई बोली जो आंदोलन पाई बोली जो सैन्य बाहिनी गठन करथिले एका से सब को तदारख करवाटा कष्टकर हो जिवो सेमानकर नेतृत्व नबाटा एका कष्टकर हबो सेथिपई से कोन कले ताको 4टा बाहिनी रे बा 4टा ब्रिगेड रे विभक्त कर देथिले। जहार गोटे गोटे ब्रिगेड रो ना होची गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड आ स्वतंत्र महिला शाखा जोड़ा थिला झांसी रानी ब्रिगेड सेटा नारी मानकर थिला। देखो गांधीजींकर आउ तांकर मत केते भिन्न भिन्न थिला तथापि से गांधीजी को रेस्पेक्ट दउथिले बहुत सम्मान करुथिले। सेथिपई तांकर जो ब्रिगेड रो नाम मध्ये से रखिथिले गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड आउ स्वतंत्र गोटे महिला शाखा थिला जोथरे कि केवल महिला माने युद्ध कर झांस देथिले ताकू ना दिया हेथिला झांसी रानी ब्रिगेड। ए जो झांसी रानी ब्रिगेड रो नेतृत्व नैथिले मध्ये जणे नारी से होचंती कैप्टेन लक्ष्मी सहगल। झांसी रानी ब्रिगेड झांसी रानी को ना थिला लक्ष्मीबाई। ए जो कैप्टेन थिले महिला ब्रिगेड रो नेतृत्व नैथिले तांको नाम मध्ये थिला कैप्टेन लक्ष्मी सहगल। तो भारत सरकार पक्षरु ए जो कैप्टेन थिले लक्ष्मी सहगल तांको 1998 मसीह पद्म भूषण सम्मान द्वारा मध्ये सम्मानित करा जायथिला एवं 2012 जुलाई 23 रे 97 वर्ष बयस रे कानपुर रो गोटे हॉस्पिटल रे से देहत्याग करथिले। आबे आमे देखिबा सरकार गठन नेताजी केमिति सरकार गठन करथिले। परवर्ती समय रे जेते बेले तांकर आजाद हिंद फौज गठन चलिला से समय रे से कोन कले परवर्ती समय रे नेताजी आयरलैंड रो अस्थायी सरकारंकर अनुकरण रे 1943 अक्टोबर 21 रे सिंगापुर ठारे गोटे आजाद हिंद सरकार गठन कले। ए जो आजाद हिंद सरकार को अस्थायी थिला ए सरकार पूरा पूरी अस्थायी आजाद हिंद सरकार गठन कले सिंगापुर रे। से जो आजाद हिंद सरकार को मध्य अनेक देश स्वीकृति देथिले जेमिति कि हमर जापान हला, जर्मनी हला, इटाली, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, फिलिपाइंस और मांचुरिया भलिया देश ए जो अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार को एक्सेप्ट करथिले स्वीकृति देथिले। सुभाष बोस ए जो सरकार अस्थायी सरकार गठन हला ए अस्थायी सरकार रो कर्णधार प्रथम प्रधानमंत्री और प्रधान सेनापति मध्य सुभाष चंद्र बोस ही थिले। बहिर्देश विभाग और युद्ध विभाग तांकरी अधीन रहिथिला जेहेतु से युद्ध कला रे एवं बहिर्देश सहित संपर्क स्थापन करिबारे बहुत आगे थिले उत्कृष्ट थिले सेथिपई तांकर बहिर्देश विभाग एवं युद्ध विभाग तांकरी अधीन रहिथिला। सुभाषଙ୍କ सहित ए जो सरकार जो अस्थायी सरकार गठन हला ए सरकार मंत्रिमंडल रे आउरी मध्य 10 जन सदस्य थिले। सुभाष बोस को नहीं कि 10 जन सदस्य थिले। भारत माटी रो इंग्रेज मानको केमिति तड़ी दिया जिवो से पई सेथि पई स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा लक्ष्य रे
सामरिक संग्राम करने बोली अस्थायी सरकार गठन कर ये जो अस्थायी सरकार गठन कर तार मूल लक्ष्य कौन थी भारत माटी ब्रिटिश मानू तड़ीदेवा एवं स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा करवा यही थिला तांकर लक्ष्य जोटा कि आम देशर अन्यान्य नेता माने जेमिति आमर सुभाष बोस नीति थिला सुभाष बोसंकर लक्ष्य थिला गोटे ठीक सेमिति आमर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू एमानकर मध्य लक्ष्य केवल गोटे थिला जे आमे गोटे स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा करिबु। आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा पाई सुभाष बोस कौन करथिले भारत और इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले जेतेबेले सैन्य बाहिनी तैयारी हो गला से इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले तांके स्लोगान देले दिल्ली पथ है स्वाधीनतार पथ से से कहते दिल्ली चलो आउ तांकर आह्वान थिला तुम्हें मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी यहाँ मन रखि सुभाष बोसंकर गोटे आह्वान थिला जे तुम्हें मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी ये थिला सुभाष बोसंकर नारा। तापर आसला आमर भारत अभियान जेतेबेले गोटे सैन्य बाहिनी गठन हो गला सैन्य बाहिनी मूल लक्ष्य था ब्रिटिश उपरे बा ब्रिटिश भारत उपरे आक्रमण एबे कौन है भारत अभियान आरंभ है भारत अभियान कौन सुभाष बोसंकर नेतृत्व में आजाद हिंद फौज कौन कला भारत अभियान आरंभ कला माने भारत को आसवाई बोली टार्गेट रखिकी गोटे अभियान आरंभ कला। नेताजी जो गणध्वनि थिला दिल्ली चलो और जय हिंद ए दुईटा मंत्र जपी जपी की बा ए दुईटा स्लोगान दे दे कि आजाद हिंद बाहिनी जो या सी भारतर पूर्व सीमांत आसिक पहुँचला। या भितर नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख में जापान सरकार आनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण कले एवं उक्त द्वीप द्वय को यथाक्रमे शहीद और स्वराज द्वीप नाम नामित कले। यही समय भितर जेतेबेले कि आजाद हिंद फौज भारत अभियान आरंभ करथिला ठीक से ही समय रे नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख में जापान सरकार अधीन रे जो अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज थिला तार दायित्व पूरापूरी भाव में निजे नहीं आनुष्ठानिक भाव में यहाँ अस्थायी नथिला आनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व निजे ग्रहण करथिले एवं ये जो दुईटा द्वीप थिला अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप एवं निकोबर द्वीप को स्वराज द्वीप बोली ना मध्य देथिले। 1944 मसीहा एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज सेतेबेले ब्रह्मदेश जोटा कि म्यांमार कहुच्छी से म्यांमार पारी होइकी मणिपुर आसिकी पहुँची थिला मणिपुर राज्य में आसिकी प्रवेश है एवं कोहिमा मध्य दखल करथिला मणिपुर कोहिमा जो रही से कोहिमा को दखल करिकी भारतर आमर जो जातीय पताका थिला से पताका को उत्तोलन कले परे मणिपुर जो राजधानी थिला इम्फाल ताकू मध्य दखल कले एवं आगो को बढ़ी चलिले। या भितर कौन है प्रबल वर्षा आरंभ है जितेबाला जोरदार वर्षा है से आजाद हिंद फौजर जो जोगाजोग व्यवस्था थिला से जोगाजोग व्यवस्था कौन थिला वायरलेस जो थिला से वायरलेस बा जोगाजोग व्यवस्था से मध्य जहाँ थिला प्रबल वर्षा जो सेटा विपर्यस्त हो पड़ता एवं से परस्पर सहित कौन जोगाजोग करें ना जहाँफल कि आजाद हिंद फौज कौन है खंड खंड हो गला से परस्पर सहित कौन से आलोचना जेहेतु करें से इंग्रेज सरकार को से भितर जो संगठन थिला सेटा भांगीगला ता सहित द्वितीय विश्वयुद्ध में कौन है जापान हारी जाइए द्वितीय विश्वयुद्ध जो चली आमर जो थी कि भारत मित्र शक्ति पक्षर युद्ध करुला सी जापान को हरई देछि जापान जितेबाला हारीगला आजाद हिंद फौज मध्य मुस्किल रे पड़गला जेहेतु जापान थिला जड़े देश जी कि भारत को साहाय्य करुला आमर आजाद हिंद फौज को साहाय्य करुला जापान पराजय आजाद हिंद फौजर मध्य पराजय भाव में परिगणित है आ जापान भारतीय जातीय सेना को कौन सी साहाय्य दे पारानी संभव मध्य हेलानी तेणु ब्रिटिश सेना भारतर उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत माड़ी आसिला सेपटू आसुचंती आमर जो आजाद हिंद फौज एपटे ब्रिटिश सेना मध्य उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत माड़ी गलानी आसाम सहित अनेक अंचल को निजर अधीन कर सारानी एवं जो अवशिष्ट सैन्य माने थिले से सैन्य निकट में आ पछ को फेरी जावा छड़ा आ कौन रास्ता देखागला ना फल 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे 3 जन सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां प्रेम सहगल गुरुदयाल सिंह धिलन ए 3 जन जो कि आमर 3टा सेनार सेनाध्यक्ष थिले झांसी राणी नुहति झांसी कैप्टेन लक्ष्मी नुहति आउ जो 3टा दल थिला से 3टा दल 3टा ब्रिगेड्र 3 जन जाक
जो सेनाध्यक्ष थिले सेमानंको ब्रिटिश सरकार गिरफ करनेले एवं सेई वर्ष ही नवेम्बर 5 तारिख रे 1945 मसिया नवेम्बर 5 तारिख रे दिल्ली रो लाल किला रे गोटे अदालत बसिला से अदालतर सम्मुखीन हेइथिले सेमानंको स्वाधीनता संग्रामी भाव में अभिहित करागला से गुप्त भाव में बाह्य शत्रु भाव में आक्रमण करथिले सत किंतु सेमानंको स्वाधीनता संग्रामी भाव में सम्मान दियागला एवं भारतीय माने सेमानकर जो गिरफ करा जायछि से गिरफ पाई एवं ता विरुद्ध रे इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे विक्षोभ शोभा यात्रा हड़ताल आरंभ करदेले फल सबु राजनैतिक दल कांग्रेस मुस्लिम लीग आ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थिले से 3 जन जाक नेतृवृंद आउ जनसाधारण मध्य समस्ते आजाद हिंद फौजर जो सैन्य माने रहिछन्ति सेमानकर मुक्ति दाबी कले या भितर दुल्लू भाई देसाई तेज बहादुर साप्रू जवाहरलाल नेहरू आसफ अली एमाने जो आईनजीवी माने थिले वकील माने थिले एमाने मध्य मोकदमा रे हमर भारतीय जातीय सेनार सपक्ष रे लढिले इंग्रेज सरकार को विरुद्ध रे प्रबल जनमत प्रकाश पाइला फल जो सामरिक अदालत अच्छी सेमानंकु दोषी साब्यस्त करबा बदल रे करबा पर मध्य भारतर जो सेतेबेले भाइसरॉय थिले लॉर्ड वाभेल से ये अभियुक्त मानक 1946 जनवरी 1 तारिख में मुक्त कर देते आमे जानिछु से माने आमको स्वाधीनता देवाई बोली भारत को स्वाधीन करने बोली आंदोलन युद्ध कर किंतु ब्रिटिश सरकार जदि नजर देखा ताहले ब्रिटिश मानकर एमाने शत्रु थिले जदि जड़े शत्रु अच्छी ताहले ताको गिरफ करवाटा मध्य तांको पाखे किछि भूल नुहे किंतु जेहेतु एमाने भारतर स्वाधीनता पाई बोली लड़ुले भारतीय माने मध्य आंकु सहाय्य कले परवर्ती समय रे बाध्य होइकि भाइसरॉय लॉर्ड वाभेल ए जो अभियुक्त मानकु निर्दोष भाव में खलास कले मुक्त करदेले 1946 जनवरी 1 तारिख रे सुभाष बोस 1945 अगस्त 18 तारिख रे जापान रो फॉर्मोजारू टोकियो को जाउथिबा बेले विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करचंदी बोली संवाद प्रकाश पाइथिला एटार सत्यता कोन से विषय रे एबे मध्य कोनोसी तथ्य नाही जेहेतु सुभाष बोसଙ୍କ शरीर मिली नाही सेथिपई कुहा जाउची किछि लोक कहंती सुभाष बोसଙ୍କର एथिरे कोनोसी दुर्घटना हेइनी बा से मृत्युवरण करि नाहंती से बंची थिले परवर्ती समय से लुचिकी थिले बोली कहा जाउची किंतु लुचिकी रहिबा पई मध्ये तांको पाखरे कोनोसी कारण नथिला जेहेतु 1947 मसिया रे देश हमर स्वाधीन हेइ गला जदि से बंचिकी थांते ताहेले 1947 मसिया रे जतेले आमे स्वाधीन हेइ गलो सेतेबेले से भारत को फेरी आसिकी अनेक श्रद्धा और सम्मान पाई पारि थांते किंतु से एबे जाए फेरी नाहांती सुभाष बोसଙ୍କର कोनोसी वंशधर मध्ये एमिति नाहांती जे कि आसिकी कुहे जे हाँ मु सुभाष बोसଙ୍କର पुओ बा नाती बा मु किए मु तांकर संपर्कित बोली एबे केही कहिबा पई मध्ये नाहांती तो सुभाष बोस 1945 अगस्त 18 तारिख रे जापान रो फॉर्मोजारू बाहरी की टोकियो जाउचंती बोली जणा पड़ला एवं से विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होता है से मृत्युवरण करगले बोली संवाद मध्य प्रकाशित होला अवश्य ये जो मृत्युर सत्यता एवं मध्य विश्वास करा जाए नहीं या परे इंग्रेज सरकार आजाद हिंद फौज को मध्य निषिद्ध करदेले जेहेतु जो आजाद हिंद फौजर जे निर्माता थिले जे कर्णधार थिले सी ही रहिलेनी आजाद हिंद फौजर मध्य कोनोसी चिन्ह वर्ण रहिला नाही ऐतिहासिक दृष्टिकोण जदि आम विचार करवा ताहले नेताजी जो आजाद हिंद फौज प्रकृत अर्थ देखा गले व्यर्थ होइनी जो लक्ष्य थिला से लक्ष्य तो केवल थिला भारतर स्वाधीनता से लक्ष्य स्थल में पूरापूरी भाव में पहुँची पारिनी सत सफल हेनी सत किंतु भारतर जो स्वाधीनता इतिहास अच्छी से अनेक चिन्ह आंकी देछि आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौजर जो फलाफल थिला से सुदूर प्रसारी थिला केवल भारत मध्य रहीकि आमे जेतिकी करि पारिनु से भारत बाहर को जाइकि अन्य देश मानकु बहुत कथा जणैचंती जे आम देश भितर ब्रिटिश सरकार आम मानक ऊपर केमिति अत्याचार करचंती केमिति कोन चालीछि तांकर राजनीति से विषय रे समस्त को जणैचंती आजाद हिंद फौज संग्रामर तत्क्षणिक फल हिसाब से आम भारतीय नौसेना ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करथिला आजाद हिंद सरकार मुख्य भाव में जो नेताजी सुभाष बोस थिले भारत वर्षर स्वाधीनता दाबी को गोटे आंतर्जातिक प्रश्न परिणत कर देथिले
केवल देश भितर जहाँ ब्रिटिश सरकार आम मान अत्याचार करुला से बाहर को बिल्कुल भी जना पड़ू नाला अन्य देश मैंने जापार ना ब्रिटिश केवल जाइए शासन करने जाना से केवल बिजनेस करने बेपार करने कहला किंतु आंतर्जातिक प्रश्न परिवर्तन करदे किए आमर सुभाष बोस या छड़ा आजाद हिंद फौज को जदि आम विचार करवा विचार को जदि केन्द्र करवा 1945 मसीहार शेष भाग में पूरा भारत वर्ष में गोटे उत्तेजना सृष्टि होता ब्रिटिश विरोध में आंदोलन आरंभ हो जाता सरकार को अनेक मात्रा भयभीत कर देता डरे देता ब्रिटिश शक्ति उपर चरम आघात करी जो स्वाधीनता प्राप्तिर पथ आहरी सुगम हो जाता ज्वलंत देशात्मबोध साहसिकता और सांगठनिक दक्षता पर सुभाष बोस को उच्छ्वसित प्रशंसा करा जाए पिलादिन ही आम जानी जे सी जितेबले स्कूल रे थिले से समय सी छात्र मानक एकत्र करके क्षुदिराम शहीद दिवस पालन करते माने तांकर सांगठनिक दक्षता बहुत थिला परवर्ती समय तार आमर ज्वलंत उदाहरण होची आमर आजाद हिंद फौज से विषय चिंता करबा आमर जो युद्धबंदी माने अछंदी सेमाने को मुकुळे की आनिबाटा मध्य अन्य आम भारतीय मानक पक्षरे बहुत कष्टदायक थिला आम सुभाष बोसंकर मन रे एमिति गोटे प्रश्न एमिति गोटे आलोचना आसला एमिति गोटे बुद्धि आसला जे सी जाइए बाहर को आमर युद्धबंदी माने जो भारतीय माने बंदी होइकी थिले जापान रे सेमानकु मुकुळे की आनी पारले द्वितीय विश्वयुद्धर शेष पर्यायर जितेबाला द्वितीय विश्वयुद्ध सरिया को आसूला से भारतर स्वाधीनता आंदोलन जितेबाला कि धीरे धीरे मौली जाइथिला समस्त युद्धरे मग्न थिले विश्वयुद्धरे मग्न थिले से समय आजाद हिंद फौजर कार्यकलाप आमको गोटे नुआ जीवन देइथिला आमर स्वाधीनता संग्राम को गोटे जीवन देइथिला एवं भारतर जो स्वाधीनतार स्वाद सेटा चाखिबा पई सुभाष चंद्र बोसंकर भाग्य नथिला सुभाष बोस से स्वाधीनतार स्वाद चाखी नाहांती किंतु तांकर जो देश प्रेम तांकर जातीयतावादी संग्रामी भावना ए सब सुभाष बोस को सबुदिन आम पाखे जीवंत करके रखी एवं सब स्वाधीनता भारतीय स्वाधीनता संग्राम काल रे जो सब भूमिका से ग्रहण करथिले सेथिपई से सबुदिन अमर हो रही एवं अमर हो रहिबे मध्य ये थिला आमर सुभाष बोसंकर जीवनी बा आमर भारतीय जातीय आंदोलन रे सुभाष बोसंकर योगदान एवं आमर भारतीय जातीय सेना जोटा कि आमर आजाद हिंद फौजर गठन से चैप्टर टी कंप्लीट है आशा करुँची भल भाव बुझा पड़ी निश्चित नेक्स्ट क्लास में मिसिबा टिल देन बाय एंड टेक केयर।